पहले पुरुष के बारे में बताता हूँ कि पुरुष का आखिर पेशाब में दर्द होने का कारण पेशाब के रास्ते में कहीं न कहीं कोई समस्या हो, या कभी कभी पेशाब की थैली में भी यदि समस्या होती है तो पेशाब के रास्ते में दर्द होता है। तो यदि पेशाब की थैली सूजी हुई हो और वो आदमी पेशाब कर रहा है तो जिसको कहते हैं रेफर्ड पेन, वो जा करके पेशाब के रास्ते में ही बताया कि हमको जलन होता है डॉक्टर साहब। और दूसरा है कि उसके साथ साथ ये भी बताएगा कि हमको पेड़ों में भी दर्द होता है पेशाब करते समय। तो जब वो बोलेगा कि पेड़ों में भी दर्द होता है पेशाब करते समय, इसका मतलब, चाहे बोलेगी महिला भी बोलेगी, तो इसका मतलब पेशाब की थैली में भी इसको किसी तरह की समस्या है। और दूसरा है कि पेशाब, दो तरह की चीज़ें, पेशाब, डॉक्टर साहब पेशाब करने के पहले बड़ा दर्द होता है, लेकिन पेशाब करते समय उतना दर्द नहीं होता है, लेकिन फिर पेशाब जब खत्म करने लगते हैं अंत में तो दर्द बड़ा जोर का होता है। तो ये इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण प्रोस्टेट ग्लैंड ग्रंथि में इन्फ्लामेशन या सूजन है। इसीलिए पहले दर्द होता है, बीच में चूंकि सुलभ ढंग से पेशाब निकलता रहता है, उसमें प्रोस्टेट ज़्यादा हिलता डोलता नहीं है तो होता है, और बाद में कुछ बूंदे निकालने के लिए जब आदमी कोशिश करता है तो उसमें प्रोस्टेट ग्लैंड स्क्वीज हो जाता है, तो वो प्रोस्टेट में सूजन की वजह से होता है। कभी कभी एक और बढ़िया हिस्ट्री देता है कि मैं सेक्सुअल इंटरकोर्स जब करता हूँ तो हमारा सीमेन जो निकलता है उस समय बहुत दर्द होता है। दैट मीन्स उसको प्रोस्टेट ग्लैंड में, सेमिनल वेजिकल में, उस एरिया में इन्फेक्शन है या कोई दूसरे कारण से सूजन है जिसके वजह से है। ऐसे ही जो पूरा पेशाब के रास्ते में जो प्रोस्टेट के आगे से सामने तक है, इसमें यदि जलन बताता है कि पूरा रास्ता में जलन है, तो या तो रास्ता सूजा हुआ है या रेफर्ड पेन फ्रॉम द प्रोस्टेट एंड द ब्लैडर वो जा रहा है उसके अंदर, या किसी कारणवश वो छिला उला गया है, या तो कभी इंस्ट्रूमेंटेशन वगैरह हुआ, कुछ हुआ। कभी कभी होता क्या है, छोटा पत्थर जाके अटक जाता है, ऊपर से निकला, ऊपर से आया और जाके रास्ता में अटक गया। तो उसमें दो चीज़ बतावेगा कि डॉक्टर साहब हमारा पेशाब का जो है जलन भी होता है, पेशाब का धार भी कमज़ोर हो गया है, तो या तो स्टोन के वजह से उसका पेशाब का धार कमज़ोर हो गया और साथ में वो खरोंच मार रहा है तो दर्द है, या पेशाब के रास्ते में उसके सिकुड़ाहट है जिसके चलते उसको सूजन बार बार ये हो रही है, जिसके चलते उसको पेशाब में जलन होती है। उसको यदि बहुत दिन से जलन हो रहा है तो उसको समझ में आवे है कि मेरा धार खराब नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत दिन से वो पतले धार देख रहा है, लेकिन उसमें हम लोगों को फिर जांच कराना पड़ता है। और हम लोग के ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में एक बहुत ही ख़राब बीमारी है जिसको कहते हैं उजला हो जाता है चमड़ा सामने, मुंह उसका बंद हो, शिश्न के सामने का जो छेद है वो छोटा हो जाता है, और पेशाब की थैली में कमजोरी, ये जगह जगह सिकुड़ाहट आ जाती है। तो वो BXO उसको कहते हैं, उसमें भी जलन काफ़ी होती है। तो ये मोटा मोटी मर्दों का हुआ। अब आ जाओ जल्दी से औरतों में। थैली का जो जलन होता है तो वो तो दोनों में एक ही तरह के है, सूजन इसमें होगा सूजन, लेकिन फिर औरतों में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, डिस्यूरिया सिंड्रोम हम लोग कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा होता है। पहले भी हम एपिसोड में बता चुके हैं। दो तरह की महिलाएं होती हैं, एक प्री मेनोपॉजल महिलाएं, एक पोस्ट मेनोपॉजल महिलाएं। प्री मेनोपॉजल महिलाओं में चूँकि उस एरिया में चारों ओर से घिरा रहता है, वेजाइना है, पीछे पखाना का रास्ता है, उसमें गंदगी की वजह से वो गंदगी बार बार ट्रैवल करती है पेशाब के थैली में, रिकरेंट इन्फेक्शन, रिकरेंट यूरेथ्रा जो है पेशाब का रास्ता है उसके अंदर सूजन होता रहता है, उसके चलते जलन होती है। और यदि पोस्ट मेनोपॉजल वूमन है जिसका मेनोपॉज, तो उसका जो हार्मोन पर डिपेंड करता है, वेजाइना एंड पेशाब का रास्ता, उसके सामने की जगह झिल्ली, वो हार्मोन नहीं रहने की वजह सूखा रहता है एकदम वो एरिया। जब सूखा रहता है उसमें चपचपाहट वगैरह जो होती है, सिक्रेशन वगैरह नहीं आता है, तो सूखे एरिया पे एक तो इन्फेक्शन ज़्यादा होता है और नर्व एंडिंग जो है वो खुल जाते हैं, तो उसके ऊपर से पेशाब गुजरता है तो बड़ी जलन होती है, बहुत परेशानी होती है। तो ये मुख्य कारण है। और पोस्ट मेनोपॉजल वीमेन का
इलाज दूसरा है, प्री मेनोपॉजल वीमेन का इलाज दूसरा है। कुछ मानसिक भी इतना ज़्यादा होता है। औरतों में एक और प्रॉब्लम है कि औरतें जो जल्दी अपना दुख बताती नहीं है, और दुख बताती हैं यदि पुतोह बतावेगी तो सास कहेगी अरे तो होता ही रहता है, और सास बतावेगी वो यदि डिपेंडेंट है पुतोह बेटा पर, अरे बूढ़ी को हमेशा यही रहता है। फिर वो बेचारी महिलाएं बहुत ही परेशानी में रहती हैं। तो ऐसी महिलाएं जिसमें बूढ़ी नेग्लेक्टेड है या यंग लेडी नेग्लेक्टेड है, वो जब आपके यहाँ आती हैं तो बहुत बढ़िया से कॉन्फिडेंस में उनको लेकर के उनसे बात करनी चाहिए। यदि सास के साथ आई है तो उसको बाहर बैठाइए, यदि पुतोह के साथ आई है बूढ़ी तो पुतोह को बाहर बैठाइए, असली बातें जानिए, क्योंकि उन पर मानसिक भी बहुत ज़्यादा दबाव रहता है और उसके चलते भी बार बार पेशाब करने जाती हैं, कहेंगे जलन हो रहा है, ये हो रहा है। तो इन लोगों का इलाज बहुत ही कॉन्फिडेंस में लेके बढ़िया से करना पड़ता है, और नहीं तो वो जनरल आउटडोर में बिकुलाई दे दिया, ये इस तरह का इलाज इन लोगों का नहीं होना चाहिए।